बच्चों की जो ग्रोथ पैटर्न्स है, जो हाइट और वेट को लेके, वो 0 to 2 इयर्स के बीच में कैसी होनी चाहिए? हाँ, 0 to 2 ईयर्स में बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और स्पीड जो है वो शुरुआत में बहुत ज़्यादा होती है, फिर धीरे होती है। जैसे मान लीजिए कि बच्चे का जन्म हुआ और जन्म के वक्त इंडिया में जो एवरेज वेट है 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच में होता है। 2.5 किलो के ऊपर जो बच्चा उसको नॉर्मल बर्थ वेट बोलता है, जो 2.5 किलो से कम उसको लो बर्थ वेट बोलते हैं। ये एक डिस्टिंक्शन है। और जो 2.5 किलो का बच्चा होता है, जन्म के बाद शुरू के 5 से 7 दिन बच्चे का वजन 10% गिरता है। मान लीजिए 3 केजी का बच्चा आया, जन्म हुआ, तो उसको पहले 5 दिन में हो सकता है कि 10% वेट लॉस हो, 300 ग्राम कम होके 2 केजी 700 हो सकता है उसका वेट। ठीक है, उसके बाद से फिर बच्चा वेट गेन शुरू करता है जी। और पहले 3 महीने में हर महीने बच्चे को 700 से 1 किलोग्राम वजन बढ़ता है पर मंथ। ठीक है, फिर 3 महीने से 6 महीने के बीच में बच्चे को महीने में 600 ग्राम वजन बढ़ता है। फिर 6 महीने से 12 महीने में बच्चों को करीब करीब 300 से 400 ग्राम पर मंथ वजन बढ़ता है। ये एक नॉर्मल पैटर्न है। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे होता है, जैसे मैंने बताया कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर माँ एक जैसी नहीं होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट मैंने एक रफ आइडिया दे दिया। और एक तरीका उसमें रूल ऑफ थंब जिसको बोलते हैं कि जन्म के समय जो वजन होता है 5 महीने तक आके, 5 से 6 महीने तक आके वो डबल हो जाता है और 1 साल तक जो जन्म का वजन है उससे 3 गुना हो जाएगा। मान लीजिए बच्चा जन्म के समय पे 3 किलो था, तो 5 महीने पे 6 किलो का हो जाएगा और 1 साल मतलब 12 महीने पे वो बच्चा 9 किलो का हो जाएगा। इसको हम एक रफ आइडिया करने के लिए समझाते हैं मदर्स को कि उतना कैलकुलेशन तो मदर्स हमेशा नहीं कर पाती। और 2 साल में 4 गुना मतलब 12 किलो का हो जाएगा। 3 केजी का बच्चा 2 साल में 12 किलो का हो जाएगा। ये हो गया वेट गेन का पैटर्न। अब हाइट कैसे बढ़ती है? पहले साल में जन्म से लेके 12 महीने तक बच्चे की टोटल हाइट 25 सेंटीमीटर बढ़ती है। दूसरे साल में मतलब 12 से 24 महीने तक बच्चे की हाइट 12.5 सेंटीमीटर बढ़ती है। उसके बाद हाइट तीसरे साल में 7.5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ती है एक साल में। उसके बाद हाइट की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। जैसे एक चार्ट लगा देंगे तो आप देख सकते हैं कि हर साल 7 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक बढ़ती है पर ईयर टिल प्यूबर्टी। उसके बाद प्यूबर्टी पे स्पर्ट आता है। तो इस तरह से एक एवरेज रफ एस्टिमेट मैंने बता दिया। ऑल्दो ये बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अगर गवर्नमेंट में देते हो या फिर प्राइवेट में जाते हो बच्चे को लेकर, तो आपको एक ग्रोथ चार्ट देते हैं। बिल्कुल। गवर्नमेंट के भी जो हेल्थ कार्ड होती है ना, उसमें ग्रोथ चार्ट होता है। जी। लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग अलग होता है। और प्राइवेट में भी हम ग्रोथ चार्ट देते हैं। उस ग्रोथ चार्ट में जब भी आप बच्चे को डॉक्टर को दिखाते हैं वैक्सीन के लिए या फिर ऐसे भी चेकअप, तो टाइम टाइम से वहाँ पर अगर हम हाइट वेट चेक करते हैं और बच्चे की हेड की साइज भी चेक करते हैं और उसको प्लॉट करते हैं, तो अगर थर्ड से 97 सेंटाइल के बीच में है तो उसको हम लोग नॉर्मल मानते हैं। थर्ड से नीचे हो गया तो अंडर ग्रोथ हो गया। मान लीजिए अगर हाइट है तो छोटा हो गया और अंडर वेट हो गया वेट के लिए। और 97 से ऊपर है मतलब ज़रूरत से ज़्यादा है, तो उस अच्छा। ग्रोथ कर्व को मॉनिटर करना ही बेस्ट होता है। बट मदर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके नंबर्स बता दिए।